ड्रेसअप में तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको ये पहन के जाना है, वो पहन के जाना है, बट आप अपनी तरफ से सोचना कि भाई अगर मैं कोई ऐसे कैजुअल सा ड्रेस पहन के जा रही हूँ तो वो डिसेंट सा हो, हेयर स्टाइल डिसेंट हो, मेकअप बहुत ओवर ना हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो यार, आपको हॉस्टल चाहिए, आपको क्या वहाँ फैशन शो थोड़े है। तो ऐसा ख्याल रखना कि आप सिंपल जाओ, मतलब प्रेजेंटेबल हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी करो बट प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूल ड्रेस में ही जाओ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है एंड मैंने कुछ सुना है कुछ वार्डन्स वगैरह की, वो कहते हैं मतलब ड्रेस में अच्छे लगते हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे लगते हैं। तो आप स्कूल ड्रेस में भी जा सकते हो, अबाया में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, बट आप खुद इतने समझदार हो कि मेरे को कैसे प्रेजेंटेबल लगना है, कैसे डिसेंट सा लगना है, तो वो अप टू यू है। दूसरी चीज़, आपको अपनी गार्जियन, लोकल गार्जियन के साथ जाना ही जाना है, आप अकेले नहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए। वो कंपलसरी है कि आपके साथ एक लोकल गार्जियन तो होने ही चाहिए। जैसे आपने फॉर्म के टाइम पे 2 भरा था लोकल गार्जियन, बट अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर एक अवेलेबल है तो एक को तो ले ही जाना है, तो एक को ले जाना, वो साथ में बैठते हैं, उनसे पूछते हैं वो लोग कि अच्छा अगर बच्चे को ये दिक्कत होती है तो आप आओगे ना, आप किस तरीके से रोल प्ले करोगे इनकी लाइफ में, किस तरीके से इनकी केयर करोगे, तो ये सब चीज़ें उनसे भी थोड़ी पूछी जाती हैं। बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, 10-5 मिनट में वो डन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मत टेंशन लो, बस अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो, अपना 2 लोकल गार्जियन बना के रखो, इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर जाना। एकेडमिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप सोचो कि भाई अभी मैंने एंट्रेंस के लिए पढ़ा, अब इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, बुक खोल के ही मत जाना, क्योंकि बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मान लो अगर आपके सीनियर्स हैं, वो आपसे बोलते हैं कि चलो रात में घूमने निकलते हैं या कुछ ये करते हैं, तो आप करोगे क्या, मतलब वो इस तरीके से कि रूल ब्रेक करती है कि नहीं करती है, तो आपको उसको जवाब देना है कि नहीं मैम मैं क्यों करूँगी, मेरे को पता है कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, बस ऐसे जवाब देना, सिंपल। आप जब इंटरव्यू दे लेते हो तो 25 मार्क्स तो अब उनके हाथ में, वो आपको कितना देते हैं। दूसरे भी पॉइंट्स के और तरीके हैं जो अगर आप ध्यान देते हो तो आपके पॉइंट्स और बन सकते हैं। लाइक अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो गए अपने प्रीवियस स्कूल में, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, आप वो ज़रूर ले जाना, 5 पॉइंट्स तो उसके मिलते हैं, ठीक है, 5 से 10 पॉइंट्स उसके मिलते हैं। उसके बाद से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी बच्चा बिलोंग करता है उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं पूरे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, वो जाके साइबर कैफ़े पे वो बनवा देंगे, ठीक है, उसके 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपके प्रीवियस जो क्लासेस में आपने कितने मार्क्स स्कोर करे, 90+ स्कोर करे तो और आपको मार्क्स मिलेंगे, किया जो भी किया उस पर 7, 8, 10 पॉइंट्स तक मिलते हैं आपको वो पॉइंट्स। फिर आपका कितना डिस्टेंस मैटर करता है, आप दिल्ली में या फिर आपका जो ओरिजिनल आप जहाँ से हो वो कितना दूर है, ठीक है, 1000 है तो आपको 12-13 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 1000 से थोड़ा 1000 किलोमीटर से कम है तो उसके 9 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स मिला करके फिर डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे के पॉइंट्स कितने हैं, इनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो